हे गाइस, आज मैं बात करना चाहूँगा एनर्जी क्राइसिस के बारे में, जो कि ईरान और अमेरिका इज़राइल जंग की वजह से हुई है। और अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे सिलेंडर के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और पेट्रोल के दाम और जो भी डीज़ल वगैरह है उसके भी प्राइजेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। बातचीत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप हाल फिलहाल में देख रहे होंगे कि पेट्रोल प्राइजेस और गैस के प्राइजेस, एलपीजी सिलेंडर के प्राइजेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसका एक स्वाभाविक सा कारण भी है जंग। जब भी कोई ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होता है ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ की जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज़ है पूरी दुनिया उस पर डिपेंड रहती है, तो उससे पूरी वर्ल्ड पे असर पड़ता है। तो मेरे ख्याल से जो अपोजिशन सवाल उठा रही है, ठीक है, अपोजिशन का काम है सवाल उठाना और वो उनको उठाने भी चाहिए। लोगों की जो समस्याएं हैं वो उठाना चाहिए, लेकिन एक स्वाभाविक सा कारण है कि जब दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो गैस प्राइसेस और भी तरह के प्राइसेस जो हैं बढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप सोना ना खरीदें। इस अपील का भी असर अब शायद थोड़ा बहुत हो रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या इंडिया इसमें हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है और कुछ कर नहीं रहा है इंडिया की गवर्नमेंट? ऐसा नहीं है। हमने ईरान की गवर्नमेंट से, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत की, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने, और हमारे बहुत से जो टैंकर थे गैस के और तेल के टैंकर वो इंडिया भी आए हैं। तो चीज़ें ऐसा नहीं है कि हम बातचीत नहीं कर रहे, हम सभी स्टेक होल्डर से बातचीत कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इंडिया सिर्फ़ और सिर्फ मिडिल ईस्ट के तेल पे डिपेंड नहीं है। अगर एक जगह से सप्लाई बंद होती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा और भी हमारे पास 100 ऐसे रास्ते हैं जहाँ से हम जो है तेल और गैस ले सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की तरफ ले जाने जा रहा हूँ कि हमें अपने एनर्जी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना होगा। हाल फिलहाल में आपने देखा कि इंडक्शन का यूज़ अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो भी एक एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन का ही एक पार्ट है। जैसे कि हमारे घर में पहले हम गैस चला रहे थे, तो अब सिर्फ गैस नहीं है हमारे घर में, इंडक्शन भी है। हम इंडक्शन का भी यूज़ कर रहे हैं और उसमें हम अ, सब्ज़ी वगैरह और दूध वगैरह जो है गर्म कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम गैस का भी साथ में यूज़ कर रहे हैं। तो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन, कि एक एनर्जी सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना, डिफरेंट एनर्जी सोर्स पे डिपेंड रहना। तो इंडिया भी अब वही रास्ते पे आगे बढ़ रहा है कि हम जो एक चीज़ पर डिपेंडेंट रह रहे थे गैस के मामले में, कि खाना बनाने के लिए, तो उससे अब काफ़ी हद तक जो है डाइवर्सिफाई सरकार की तरफ से किया गया है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा, अगर पेट्रोल के दाम बढ़े तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उसका आप उपयोग बढ़ाओ। इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियाँ, हालांकि इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद होता रहता है कि भाई किस चुनिंदा लोगों को फ़ायदा उठाया जाए, वो क्रिटिसिज्म होता रहेगा, ठीक है। तो लेकिन ये अच्छी पहल है कि हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी पे भी ध्यान दे रहे हैं, ताकि इन केस अगर कोई भी दिक्कत आए तो हमारी एनर्जी की सप्लाई कंटिन्यूसली चलती रहे। और एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि अंडमान बेसिन पे हमने गैस वगैरह डिस्कवर की है। 3 में से 2 वेल्स में गैस का पता चला है। अभी एक वेल में शायद वो चल रहा है कि गैस है कि नहीं। तो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अगर क्या बोलते हैं कि अगर यहाँ से गैस वगैरह अगर की प्रोडक्शन शुरू हो जाती जहाँ पे हमें गैस का पता चला है, तो काफ़ी हद तक जो है वो हमारी जो डिपेंडेंस है ऑयल पे और गैस पर बाहर की कंट्रीज़ में, वो कम होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा,
हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे ध्यान देना होगा और साथ ही साथ हमें इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि एनर्जी की ज़रूरतों को डाइवर्सिफ़ाई किया जाए। अगर एनर्जी की ज़रूरतें हमारी डाइवर्सिफ़ाई हो जाएंगी और इसका डाइवर्सिफ़िकेशन होगा तो काफ़ी हद तक जो भी जैसी भी सिचुएशन हो उसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही था मेरा वीडियो एनर्जी के बारे में कि मतलब जो गैस सप्लाई वगैरह। वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मैं और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू।